जय माता दी। आप सभी का स्वागत है माँ वैष्णो देवी कटरा में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा नवरात्रों में माँ वैष्णो देवी की यात्रा। तो चलिए जय माता दी बोल के इस वीडियो को शुरू करते हैं। माँ वैष्णो देवी की यात्रा दक्षिणी द्वार से शुरू होती है। माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा कटरा। कटरा आप बाई रोड या बाई ट्रेन आसानी से पहुंच सकते हैं। कटरा बस स्टैंड से दर्शनी दरवाजा सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए यात्रा कार्ड होना जरूरी है। आप ये यात्रा कार्ड रेलवे स्टेशन या कटरा बस स्टैंड के पास बने हुए काउंटर से ले सकते हैं। तो 5 मिनट में हम अपना सिक्योरिटी चेक पोस्ट क्रॉस करके आगे निकल चुके हैं। अब हम यहाँ से अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं। तो एक बार आप भी बोलिए मेरे साथ, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। दक्षिणी द्वार से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है न्यू ताराकोट मार्ग और गुलशन कुमार का लंगर। यहाँ से 2 मीटर आगे चलने पर आ जाता है पोनी, पालकी और पिट्ठू का प्रीपेड काउंटर। यहाँ से भक्तजन माता की 12 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए घोड़े, पिट्ठू और पालकी बुक करवा सकते हैं। बाणगंगा से भवन तक घोड़े के लिए आपको देने पड़ेंगे 1250 रुपए और पालकी के लिए देने पड़ेंगे 3500 रुपए। 5 मिनट चलकर हम पहुंच चुके हैं यात्रा के अपने पहले पड़ाव पर, जो है बाणगंगा। कहते हैं इसी जगह पर माँ वैष्णवी ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए अपने बाणों से धरती से गंगा को निकाला था, इसीलिए इस जगह को बाणगंगा कहते हैं। बाणगंगा में माता का एक मंदिर भी है, जहां आप माता के दर्शन जरूर कीजिएगा। बाणगंगा से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर चलने पर आता है चरण पादुका। कहते हैं यहाँ पर माता वैष्णवी ने रुककर पीछे आते हुए भैरव को देखा था और माता के यहाँ पे रुकने से उनके पद चिन्ह यहाँ पे पड़ गए। भक्तजन यहाँ पर आकर माता के चरणों को स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेते हैं और अपनी यात्रा के मंगलमय होने की कामना करते हैं। यात्रा के 5.5 किलोमीटर के बाद एक डायवर्जन देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड वाला रास्ता आपको लेके जाएगा भवन वाया हेमकोटी मार्ग और यहीं से आपको बैटरी कार भी मिलेगी। यहाँ से राइट साइड जाने पर आता है अर्धकुंवारी जी का मंदिर और पुराना हत्ती मत्था मार्ग। 6 किलोमीटर की यात्रा करके हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी की गुफा साल के 12 महीने श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खुली रहती है। इसी गुफा में माँ वैष्णवी ने 9 महीने रहकर तपस्या की थी। चलिए अर्धकुंवारी से आगे बढ़ते हैं अब भवन के तरफ वाया हेमकोटी मार्ग। हेमकोटी मार्ग शाइन बोर्ड द्वारा बनाया गया नया मार्ग है। अर्धकुंवारी से भवन वाया हेमकोटी मार्ग सिर्फ 6 किलोमीटर में पहुंचा जा सकता है। माता के भवन को फूलों से बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। तो नहा के मैं अब तैयार हूँ माता के दर्शन करने के लिए। तो अभी सबसे पहले जाऊंगा मैं अपना सामान जमा करने के लिए लॉकर रूम में और उसके बाद फिर लगूंगा लाइन में। जय माता दी। तो दर्शन करके मैं वापस बाहर आ चुका हूँ। दर्शन करने में मुझे 2.25 घंटे लगे। अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट जो दर्शन थे मेरे बहुत ही अच्छे हुए, बहुत ही खुले भी हुए थे। माँ वैष्णवी यहाँ गुफा में पिंडी स्वरूप में माँ सरस्वती और माँ काली के साथ विराजमान है। आप भी कर लीजिए नवरात्रों में माता के भवन के दर्शन। पहला नवरात्र समर्पित है माँ शैलपुत्री को। दूसरे नवरात्र में पूजा की जाती है माँ ब्रह्मचारिणी की। तीसरे नवरात्रों की माता है माँ चंद्रघंटा। चौथे नवरात्र समर्पित है माँ कुष्मंडा को। 5वें नवरात्रों में पूजा होती है माँ सकंद माता की। 6ठे नवरात्रों में पूजा होती है माँ कात्यायनी की। 7वें नवरात्रों की माता है माँ कालरात्रि।
8वें नवरात्रों में माँ महागौरी की पूजा होती है। 9वें और आखिरी नवरात्रों में माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माता के भवन में हनुमान जी की मूर्ति को भी देखा जा सकता है। माता के भवन में जगन्नाथ जी की भी मूर्ति रखी गई है, जहां श्री कृष्ण जी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। प्रभु श्री राम, माता सीता, भाई लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ विराजमान हैं। साथ में यहाँ भोलेनाथ की मूर्ति भी रखी गई है। इस बार अयोध्या का नया राम मंदिर भी बनाया गया है और रामलला की मूर्ति को भी बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया है। तो सामने आप देख सकते हैं, ये है स्काई वॉक, जो कि पिछले साल नवरात्रों में राष्ट्रपति द्वारा ओपन किया गया था। अब सारे श्रद्धालु इसी के ऊपर वॉक करके जाते हैं माता के भवन। माता के दर्शनों के बाद यात्री भैरव के दर्शनों के लिए जाते हैं। भैरव जी का मंदिर माता के भवन से 2.5 किलोमीटर ऊपर बना हुआ है। भैरव मंदिर आप बाई वॉक, घोड़े पिट्ठू या बाई रोपवे से जा सकते हैं। भैरव मंदिर के दर्शन करने के बाद आपकी मां वैष्णो की यात्रा पूरी होती है। भैरव घाटी से आप सांजी छत और माता के भवन का एक बहुत ही सुंदर नजारा देख सकते हैं। माता का भवन रात के समय बहुत ही सुंदर लाइटों से सजाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरे साथ माँ वैष्णो देवी के दर्शन करके बहुत ही आनंद आया होगा। अगर आपको ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।